देश का मिजाज नॉर्थ। नमस्कार, लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें नॉर्थ से। केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब लाखों गरीब और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को रिटायरमेंट के बाद भी हर महीने पक्की पेंशन मिलती रहेगी। सरकार ने अटल पेंशन योजना को साल 2030 और 31 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में इस पर मोहर लगी। इस फैसले से यह भी पक्का हो गया है कि सरकार इस योजना के प्रचार प्रसार, विकास और इसे आर्थिक रूप से मजबूत बनाए रखने के लिए पैसा देती रहेगी। इसका मतलब है कि जिन मजदूरों के पास नौकरी के बाद पेंशन का कोई इंतजाम नहीं है, उन्हें 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 1000 से 5000 रुपये तक की गारंटी पेंशन मिलेगी। यह पेंशन उनके द्वारा किए गए योगदान पर निर्भर करेगी। अरावली पहाड़ियों की परिभाषा को लेकर जारी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कहा है कि यह मुद्दा मात्र तकनीकी नहीं है, बल्कि देश के पर्यावरण भविष्य से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने साफ निर्देश दिया है कि अरावली क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे खनन के परिणाम अपूरणीय और दूरगामी होते हैं, जिन्हें बाद में सुधारना संभव नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी दोहराया कि अरावली की वैज्ञानिक और स्पष्ट परिभाषा तय करने के लिए एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई जाएगी। इस समिति में पर्यावरण, वानिकी, भूविज्ञान और संबंधित क्षेत्रों के स्वतंत्र विशेषज्ञ शामिल होंगे। अदालत ने सभी पक्षों से समिति के संभावित सदस्यों के नाम और सुझाव 4 हफ्ते में पेश करने को कहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता P.N. मिश्रा ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का पक्ष लेते हुए कहा है कि शीर्ष कोर्ट ने यह भी कहा है कि आप शंकराचार्य नहीं लिख सकते। कोर्ट ने तो अपने आदेश में ही शंकराचार्य कहा है। इस मेला अधिकारियों ने जो नोटिस भेजा है वह सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई में दखलंदाजी के बराबर है। इसके लिए उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है। ज्ञात हो कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद मौनी अमावस्या पर मेला प्रशासन द्वारा संगम स्नान से रोके जाने के विरोध में धरना दे रहे हैं। प्रशासन ने उन्हें नोटिस देकर उनके शंकराचार्य होने पर सवाल खड़ा किया है। यहाँ इसमें उन्होंने ये कहा लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप शंकराचार्य नहीं लिख सकते, शंकराचार्य के रूप में अपने को प्रचारित प्रसारित नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने आदेश में ही उनको शंकराचार्य कहा है, इनको ये शंकराचार्य बन गए। वहीं उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने आज शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात कर कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा सरकार लगातार स्वामी जी को अपमानित करने का काम कर रही है। धर्माचार्यों को डराने और उनकी आवाज दबाने की मानसिकता स्वीकार नहीं की जा सकती। कांग्रेस सत्य, धर्म और न्याय के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। गंगा जी पे आंदोलन हुआ, गंगा जी की बातें आई तो पूरे लोग समर्पित भाव से खड़े रहे, और जिस तरीके से आपके उस समय भी अत्याचार अन्याय किया गया, आप सब लोग जानते हैं कि पूरे काशी के लोग, पूरे प्रदेश और देश के लोग आपके साथ चट्टान की तरह मजबूती के साथ खड़े रहे हैं। और आज हमारे मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के गरोठ क्षेत्र स्थित गांव कोटड़ा बुजुर्ग में 50 वर्षीय व्यक्ति में गुइलेन पेरे सिंड्रोम GBS के लक्षण मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। गांव में एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने व्यापक सर्वे और जांच अभियान शुरू कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोटड़ा बुजुर्ग निवासी गोपाल पाटीदार को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के चलते इंदौर ले जाया गया था, जहां निजी अस्पताल में उपचार के दौरान उनमें GBS के लक्षण पाए गए। मामले की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची और पूरे क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी गई है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and